पत्रकार मित्रों, मीडिया के भाइयों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विद्यापति के ऐतिहासिक धरती पर आज 6 दल के बनाए गए महागठबंधन की आज बैठक हो रही है। तो आए हुए सभी पार्टी की बात करता हूँ, युवाओं एवं बलों, आज हम लोगों को इस लोकतंत्र को बचाने की आज जो एक दिवसीय धरना महागठबंधन के द्वारा दी जा रही है, क्या मुख्य उद्देश्य है और किस तरीके का केंद्र सरकार की नीतियां हैं जिसको लेके मजबूरन आप लोगों को धरना पे बैठना पड़ा? विगत 2019 में जब चुनाव हुआ, चुनाव के वक्त में बहुत सी घोषणाएं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए। याद होगा आपको कि उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विदेशों में जो पैसा जमा किया हुआ है विपक्षी लोगों का, वो सब पैसा ले आएंगे और हर के खाते में 15-15 हज़ार रुपया डाल दिया जाएगा। याद होगा कि 315 रुपया और 320 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था। तो भारत सरकार की मंत्री का ये था कि सिलेंडर ले करके और वो घुमा करती थी और कहती थी कि भाई ये जो 315 रुपया और 20 रुपया में हम गैस खरीद रहे हैं बहुत महंगी हो रही है, 5 रुपया की बढ़ोतरी हो तो हंगामा लोग करते थे। आज 1300 रुपये में गैस सिलेंडर हमको मिल रहा है। किसानों के साथ धोखा दिया जा रहा है। किसानों को कहा गया कि मूल्य की वृद्धि होगी और हम मुनाफा हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ढाक के 3 पात हो गए और आज देखिए मैंने जो मूल्य वृद्धि है वो कुछ हुआ नहीं। किसान जो है सो ये हो रहे हैं और ठगासा महसूस कर रहे हैं। आज DAP खाद, यूरिया खाद, मिक्सर खाद की भारी कमी है और क्या कहते हैं कि भाई आप खाद नहीं खरीदिए, लिक्विड खरीदिए। अनाप शनाप बोल करके और उलझाए रहते हैं। भरोसा था DAP पर, भरोसा था यूरिया पर, भरोसा था किसानों को कैल्शियम पर, ये सब अनुपलब्ध है। तो सरकार किस बात के लिए, हमको क्या आप दे सकते हैं? किसान को जब उचित मूल्य पर डीजल की मुहैया नहीं होती है, उचित मूल्य पर खाद की मुहैया नहीं होती है, तो ये सरकार रहे या न रहे, मूल्य वृद्धि काफ़ी हो गई। सरकार से क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार से ये चाहते हैं कि जो बिहार सरकार है और बिहार सरकार के जैसे अन्य राज्य में भी जो जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री भी ने घोषणा किया था कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और यहाँ के जो हम लोग के पूर्व के गठबंधन में जो थे जो NDA के लोग थे, उन लोगों के साथ भी ये डिमांड किया गया था और उन लोग मैंने केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम निश्चित रूप से बिहार को जो है सो मैंने विशेष राज्य का दर्जा देंगे। विशेष राज्य के दर्जा देने के का फल ये होगा कि यहाँ जो भी सरकार विकास करती है और विकास का जो भी पैसा है, जो आमदनी होती है टैक्स वगैरह से, सब पैसा वो चला जाता है। GST का मामला लीजिए तो टोटल पैसा GST में कट जाता है। जो बड़े घराना के लोग हैं वो GST नहीं दे रहे हैं, जो साधारण पेशेवर लोग हैं वो GST दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई है केंद्र सरकार की। और केंद्र प्रायोजित योजना जो पूर्व में मैंने 100% केंद्र सरकार पैसा देती थी, 80% केंद्र सरकार पैसा देती थी, आज की स्थिति ये है किसी योजना में 50% मैंने मैक्सिमम योजना में 50% राज्य सरकार दे रही है और 50% वो दे रहे हैं। किसी में 60% राज्य सरकार दे रही है तो बिहार वो केंद्र सरकार 40% दे रही है। इस तरह से विकास नहीं होगा। सरकार की गलत नीतियों के कारण ये सब हो रहा है। एकदम केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में हम लोग महाधरना पर 6 दल के लोग हम लोग जुटे हुए हैं, जिसमें मुख्यतः ये जदयू, राजद, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये लोग सब मिल करके और हम लोग धरना पर हम हैं और सक्सेस हो रहे हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह, हम बिहार के सचिव हुए जनता दल यूनाइटेड के और संप्रति बछवाड़ा विधानसभा के हम प्रभारी बनाए गए हैं। इसलिए ये कार्यक्रम विद्यापति नगर से शुरू करके और बछवाड़ा की ओर हम लोग कूच करेंगे। अभी देखिए हजारों की संख्या में हम लोग जुट रहे हैं और विरोध आप देखिएगा कि केंद्र सरकार के विरोध में कितने लोग हैं यहाँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, प्रेस वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।